पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड कानून के शिकंजे में आ गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर बच्चों के सामने मां से ज्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम आबिद फैसलाबाद से पकड़ा गया। आबिद 1 महीने से पुलिस से भागा हुआ था, कानून के लिए चैलेंज बन गया था। कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और फोर्ट अब्बास से पुलिस को डॉज देकर निकल चुका था। दूसरा मुलजिम शफकत पहले से ही सलाखों के पीछे है। पाकिस्तानियों के दिलों को लर्जा देने वाला वाकया 9 सितंबर को रूनुमा हुआ था। दोनों मुलजिमान ने मोटरवे पर खड़ी गाड़ी देखकर लूटमार की थी। रोते बिलखते बच्चों के सामने खातून पर तशद्दुद किया था, बाजुओं और टांगों पर डंडे बरसाए थे, ज्यादती का निशाना बनाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है ये दरिंदा गिरफ्तार हो गया। ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी देकर इबरत का निशान बनाना चाहिए। सख्त से सख्त सजाओं का एक जामे कानून तैयार कर लिया गया है और जल्द पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान ने कहा कि प्रोसिक्यूशन में 1% भी नाअहली और कोताही नहीं होगी। ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि मुलजिम को कानून के मुताबिक पूरी सजा मिलेगी। पुलिस की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, मजीद बेहतर भी हो सकती थी। हुकूमत का ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक में कोई रुकावट न डालने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। वजीर आजम ने कहा कि पुरअमन एहतजाज और जलसे करना ऑपोजिशन का हक है। एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑपोजिशन की तहरीक अवाम नहीं, सियासी अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अवाम को सियासतदानों की करप्शन बचाओ तहरीक में कोई दिलचस्पी नहीं। गुजरांवाला पुलिस ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग्स पर छापे मारकर 9 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे के लिए लगाए जाने वाले साइन बोर्ड भी उतार लिए गए। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक इन साइन बोर्ड्स का टैक्स भी अदा किया गया था और रसीदें भी मौजूद हैं। हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी, नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज का दावा। कहा कि डील होती तो मामलात इस नहज पर ना आते। किसी के साथ कोई डील नहीं हुई। उनके वालिद के बयानियों को गलत कहने वाले खुद अपना मुआयना कराएं। हमारा मुकाबला कम ज़र्फ लोगों से है। इन्होंने नवाज शरीफ को हमदर्दी में नहीं, अपने आप को बचाने के लिए बाहर भेजा। नवाज शरीफ लंदन में इलाज करा रहे हैं, अस्पताल में दाखिल कराना जरूरी नहीं है। डॉक्टर के मशवरे के बाद वापस आ जाएं। अटक से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक अपनी ही हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहा कि इमरान खान की टीम नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी मौजूदा दौर में है। मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम लूला लंगड़ा बना दिया। 10 अरब की बजाय सिर्फ 3.25 करोड़ दरख्त लगाए गए। 10 अरब दरख्तों के लिए इनके पास नर्सरी ही नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गुजरांवाला के जलसे में शिरकत के लिए बड़े जुलूस के साथ लाला मूसा से गुजरांवाला पहुंच गए। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का बयान। कहा कि गुजरांवाला जलसा हुक्मरानों की नींदें हराम कर देगा। अब ऑपोजिशन जमातें और अवाम इस हुकूमत से छुटकारे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आसिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात नहीं रहे। पहली बार इस्तीफ़ा कबूल न होने के बाद आसिम बाजवा ने वज़ीर आज़म से दोबारा दरख्वास्त की थी कि उनका इस्तीफ़ा कबूल किया जाए। आसिम बाजवा सीपैक अथॉरिटी के सरबरा की हैसियत से काम करते रहेंगे। चंद रोज़ पहले अपने और अहले खाना पर लगे इल्ज़ामात के बाद आसिम सलीम बाजवा ने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब में शिरकत महंगी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देकर जवाब तलब कर लिया। जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आज़म किस जमात के नहीं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। किसी एक ग्रुप से खुद को कैसे मुंसलिक कर सकते हैं? क्या वज़ीर आज़म का हलफ और कानून के मुतालिका दफ़ात उन्हें ऐसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त देती हैं?
क्या वजीर आजम सरकारी खर्च पर प्राइवेट तकरीब में शिरकत कर सकते हैं? क्या इसी तरह कोई जज भी किसी सियासी जमात के पैनल का फंक्शन ज्वाइन कर सकता है? सियासी जमात की तकरीब के लिए सरकारी इमारत कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल कैसे हुआ? क्या कोई आईनी ओहदेदार रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है? अदालत ने अवामी मफाद का मामला करार देते हुए असको नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से समाअत के लिए अलहदा बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त, अटॉर्नी जनरल को मामले पर मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने तमाम सियासी जमातों से अपील की है कि ऐसा काम ना करें जिससे कोरोना वायरस फैले। तमाम सियासी जमातों की क़यादत अपने फैसलों पर नजर सानी करे। उन्होंने कहा कि अगर वो बतौर चेयरमैन NCOC फैसला करें तो तहरीक इंसाफ समेत सारे सियासी जलसों पर पाबंदी लगा दें। नून लीग से निकाले गए गुजरांवाला के MP अशरफ अंसारी से तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर महमूद रशीद की मुलाकात। महमूद रशीद ने कहा कि 16 अक्टूबर के लिए ही अंसारी बरादरान ने नून लीग से पहले रैली की दरख्वास्त दे रखी है। पहला हक उनका है। ऑपरेशन को अपने जलसे की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। अंसारी बरादरान का हक पामाल नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के राना सनाल्ला का कहना है कि जितनी चाहे गिरफ्तारियां कर लें, अवाम गुजरांवाला जलसे में पहुंचेंगे। खुरम दस्तगीर कहते हैं कि गुजरांवाला में कॉर्नर मीटिंग भी होगी और जलसा भी होगा। CPO का हुक्मनामा पुलिस गर्दी है। GT रोड पर PDM के जलसे के लिए लगाए गए साइन बोर्ड्स उतार दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अगर हम पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो सकता है तो इमरान खान पर भी हलफ की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज हो सकता है। वज़ीर आज़म बेखबर आदमी है, उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और अवाम की मुश्किलात का इल्म ही नहीं। करप्ट और नाअहल हुकूमत का मुल्क पर एक एक लम्हा भारी है। अवाम इन्हें घर भेजेंगे। वज़ीर आज़म इतना ईमानदार है कि जजीरों पर कब्जे हो रहे हैं। ऐसे ईमानदार से हमें दूर रखें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके माल बनाने का इल्ज़ाम। कहा कि मौसूफ न सिर्फ खुद करप्शन करते रहे बल्कि शरीफों के सहूलतकार भी थे। अब ये जवाबदेही से भागने की कोशिश कर रहे हैं। LNG के महंगे मुआहिदों से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। चोर मचाए शोर के मिसदाक वावेला करने के बजाय अपनी लूट मार का हिसाब दें। कराची में जामिया फारूकिया के मोहतमे मौलाना आदिल खान के अहल खाना ने उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। अब ये मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। सूबाई वजीर सईद गनी का वफाकी वजीर शेख रशीद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा कि कुछ रोज कबल शेख रशीद ने कहा था कि कोरोना के साथ साथ दहशत गर्दी फैलने का खदशा है। मालूम किया जाए उन्हें मालूमात कहाँ से मिलती हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध की जामिया फारूकिया हब रिवर गोट आमद। मौलाना आदिल खान के अहल खाना से ताज़िया। वफाकी हुकूमत का बाजारों, अस्पतालों और दफातर में मास्क पहनना लाजमी करार देने का फैसला। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कोरोना से मुताल्लिक़ कौमी राबता कमेटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि अगर एहतियात न की तो सर्दी में कोरोना की केसेस बढ़ जाएंगे। किला अब्दुल्ला के इलाके मिसाई अड्डा में 7 साला बच्चे इनामुल्लाह के साथ ज्यादती के बाद कत्ल करने का वाक़या। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल खान मंदुकील ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर कोयटा डिवीजन, DIG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला ज़ाती हैसियत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट की अफसरान को मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। लाहौर में रोटी की कीमत में फिलहाल इजाफा नहीं किया जाएगा। लाहौर की ज़िला इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। ज़िला इंतजामिया की नान बाइयों को 860 रुपये में 20 किलो आटे का थैला देने की यकीन दहानी। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल ने बताया कि इंतजामिया को 20 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। अगर आटा मुकर्ररा रेट पर ना मिला तो फिर रोटी 2 से 3 रुपये महंगी करना मजबूरी होगी। लाहौर में ज़िला इंतजामिया का क्रैकडाउन। ज़्यादा कीमत वसूली और रेट लिस्ट ना लगाने पर कई दुकानदार गिरफ्तार।
पेशावर में कई यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। चावल, मसूर, माश, मूंग और दाल चना समेत लोबिया की कीमत में इजाफा। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 270 और बकरे का गोश्त 1100 से 1200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। कराची में मुर्गी का गोश्त 330 रुपए किलो हो गया। अदरक 600 रुपए, प्याज 80, टिंडे 150 रुपए किलो हो गए। कीमतें ज्यादा होने के बायस हुकूमत ने टमाटर और प्याज ईरान से दरामद करने की इजाजत दे दी। न्याजी साहब महंगाई पर 11 नोटिस ले चुके हैं। महंगाई और बढ़ रही है, लोग आटे को रो रहे हैं और ये कहते हैं कि पता नहीं गंदम कहाँ चली गई। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं कि माफिया तो काबीना में न्याजी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर बैठा है। बाहर से आने वाली मुआशी टीम को क्या पता रेडी वाले का क्या मसला है। ऐसे मुआशी आइंस्टाइन तो अपना बैग उठाकर वापस चले जाएंगे। अवाम इस नाअहल, करप्ट और अकल से आरी हुकूमत का मुहासबा करेंगे। कराची के शहरियों के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपये 9 पैसे से 2 रुपये 89 पैसे तक महंगी। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी काबीना ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली की कीमत मुल्क भर के बराबर करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर सालाना 28 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफा 11 तिमाही की एडजस्टमेंट्स की मद में किया गया है। इजाफे का इत्तलाक 1 सितंबर से होगा। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की मौजूदा कीमतें ही बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के बावजूद मुल्क की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर है। सितंबर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर वतन भेजे। ये रकम गुज़िश्ता सितंबर से 31% और अगस्त 2020 से 9% ज़्यादा है। मुसलसल चौथे महीने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी गई रकम 2 अरब डॉलर से ज़्यादा रही। चार सद्दा में 2.5 साल की बच्ची से ज्यादती के मुलजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी कामरान बंगिश कहते हैं कि ये एक मुकम्मल ब्लाइंड केस था। वाक़े के तीसरे दिन ही मशकूक मुलजिम को हिरासत में ले लिया था। मुलजिम से आला कत्ल और बच्चे के जूते बरामद किए। मुआविन खुसूसी की DPO और वजीर कानून सुल्तान मोहम्मद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची वालों के लिए अक्टूबर का महीना मई बन गया। गर्मी पलट कर आ गई, समंदरी हवाएं बंद, दिन भर लू के थपेड़ों का राज। गर्म मौसम पूरा हफ्ता रहने का इम्कान। 14 से 16 अक्टूबर के दौरान दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। महकमा मौसमियात का दिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक शहरियों को बिला ज़रूरत घर से ना निकलने, पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा रखने का मशवरा। गवादर और पसनी के दरमियान तेज आंधी और गर्दो गुबार का तूफान। मकरान कोस्टल हाईवे पर हद निगाह बुरी तरह मुतासिर, कई गाड़ियां टकरा गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पसनी गवादर ट्रांसमिशन लाइन मुतासिर होने से गवादर को बिजली की फरहमी मुअत्तल। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 214 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। जिम्बाब्वे की सिक्योरिटी टीम ने लाहौर में सिक्योरिटी इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। महकमा दाखिला पंजाब कंट्रोल रूम का दौरा, महकमा दाखिला पंजाब के अफसरान से मुलाकात और ब्रीफिंग। सिक्योरिटी टीम ने CCTV कैमरों से सिक्योरिटी का जायजा लिया। स्कूल तो खुल रहे हैं, लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।